नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा दिल से अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो में। और वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी खोज के मैं लेके आया हूं जिसको कई व्यक्तियों ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा हुआ था, जानने की इच्छा रखी थी कि जो इस बार बोला जा रहा है कि भयंकर ठंड, वो भयंकर ठंड कब आएगी और आएगी तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा और इस कारण से बहुत बड़ी क्या तबाही आती हुई दिखाई दे सकती है। क्या हम लोगों को वो 1973 और 2001 याद आ सकता है जिसमें हजारों की संख्या में किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। ओला गिरने के कारण किसानों ने जो फसलें थी वो जब खराब हुई तो उन्होंने हजारों किसानों ने आत्महत्या करी। कई किसान खेत में ही दम तोड़ दिए। 1973 को भूला नहीं जा सकता जब चारों ओर अकाल जैसी समस्या देश के अंदर और दुनिया में उत्पन्न हो गई थी। जहां पे एक ओर सूखा पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर बाढ़ ने तबाही मचा रखी थी। तो इस प्रकार की घटनाएं जब भी घटित हुई हैं, इसमें ला नीना ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। आज इसी ला नीना के बारे में सारी जानकारी मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से देने वाला हूं और क्या हो रहा है देश और दुनिया के अंदर और क्या हो सकता है इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा, बाकी सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल पाए। और अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के साथ साथ देश और दुनिया के हालातों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को जानकारी अच्छी लगेगी। जानकारी पूर्ण रूप से साइंटिफिक रिपोर्ट और क्लाइमेट रिसर्च पर आधारित है। पहले ही तथ्यों को क्लियर कर देता हूं ताकि कोई बाद में ये ना बोले कि आप तो कुंडली देखते हो, आप ये कैसे बता रहे हो। तो पहले ही जानकारी आप लोगों को बता दी गई है। ला नीना जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं, ये ला नीना जो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी तबाही लेके आ सकता है, जिसमें एनओए ने ये चेतावनी दी है कि 2024 का अंत और 2025 की शुरुआत ला नीना को लेकर के बहुत बड़ी प्रभावी होने वाली है, जिसके अंदर मौसम का बदलाव भयंकर उत्पात कर सकता है। जहां एक और नॉर्थ इंडिया के अंदर टेम्परेचर सडनली डाउन होता हुआ दिखाई दे सकता है, वहीं पर साउथ इंडिया के अंदर तूफान और भारी बारिश के कारण बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये वो समय है जिसके अंदर भारत की अगर मैं बात करता हूं तो जहां एक और हिस्सा बर्फबारी और ठंड की चपेट में आएगा, वहीं दूसरी ओर भारत का दूसरा हिस्सा साउथ डायरेक्शन पानी और बाढ़ की चपेट में आती हुई नजर आएगी। वहां पर चीजें विपरीत और तूफानी होती हुई नजर आ सकती हैं। और ये बात केवल भारत की नहीं है। अगर मैं देश और विदेशों की बात करता हूं तो अमेरिका का साउथ डायरेक्शन के अंदर इतिहास की सबसे भीषणकाय आग लगी हुई है। जैसा कि भारत के अंदर इस बार अक्टूबर और नवंबर का महीना सन 1901 के बाद में सबसे गर्म महीना माना गया। अक्टूबर भी और नवंबर भी जब सर्दियां पड़ी जाती थी तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े और 1901 के बाद का सबसे गर्म महीना माना गया। और हम लोगों ने इस बार गर्मी के एंड में पहाड़ों में झुलसती हुई आग का प्रकोप देखा। अमेरिका अब उस आग का प्रकोप देख रहा है। साउथ कॉन्टिनेंट पूरे के पूरे आग की चपेट के अंदर जल रहे हैं। कई हेक्टेयर, लाखों हेक्टेयर बोलूंगा, लाखों हेक्टेयर फसलें, जंगल जिसके अंदर अमेज़न के जंगल भी हैं, सब कुछ जल रहा है। सब आग की लपटों के अंदर ध्वस्त होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूं
तो एशिया से लेकर यूरोप तक, नॉर्थ कॉन्टिनेंट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट कॉन्टिनेंट तक, आपका एशिया से लेकर यूरोप तक एक स्नो बम, जी हां, बर्फ का विस्फोटक अटैक देखने को मिला है, जिसके अंदर टेम्परेचर कई जगहों के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ सर्दी दे रहा है। यह वही प्रभाव है जिसको आप और हम प्राकृतिक युग परिवर्तन का नाम देते हैं नॉर्मल शब्दों के अंदर। साइंटिस्ट इसको ला नीना बोलते हैं। ला नीना पहले भी कई बार आया है, अभी तक हम 10 से 12 से 14 ला नीना देख चुके हैं, लेकिन इस बार का ये प्रकोप 1973 और 2001 को याद दिला रहा है। और ये सबसे खराब जलवायु परिवर्तन, जी हां, ग्लोबली क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाला बड़ा प्रभाव इस समय के अंदर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पीड़ित करता हुआ, कष्ट देता हुआ और प्राकृतिक बदलाव को हमारे सामने लाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बदलाव के कारण पैसिफिक ओशियन, जहां पर दो जगह, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट, सबसे बड़ा सागर, जी हाँ, पैसिफिक ओशियन, जो अपने आप में बहुत बड़ी क्लाइमेट चेंज को करने की, क्लाइमेट चेंज को बदलने की क्षमता रखता है, एनओए ने बोला कि इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो रही है जिसका असर पैसिफिक ओशियन के कारण संपूर्ण दुनिया पर देखने को मिल रहा है। CO2 की बढ़ती हुई अधिकता, जहां एक और ग्लेशियर्स को पिघलाने की टेंशन्स बढ़ा रही है। CO2 के बढ़ने के कारण दुनिया के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके असर हम लोगों को समुद्र तल पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर समुद्र में होने वाला बदलाव धरती के ऊपर तूफानों की श्रृंखला बढ़ा रहा है और तूफानों के वो भयंकर असर हम लोगों को इस समय के अंदर देखने को मिल रहा है। तो जहां एक और प्रकृति को हम कुछ दे रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं प्रकृति उसका विपरीत तूफान, जल प्रलय, बाढ़ हम लोगों को प्रदान कर रही है। और ये समस्या आगे आने वाले टाइम के अंदर, जैसे भारत के अंदर एक विचित्र मौसम चल रहा है, कहीं पर ठंडी, कहीं पर गर्मी, कहीं पर भारी बरसात देखने को मिल रही है। एक समांतर मौसम प्रणाली बदल चुकी है, पैटर्न, क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो चुका है, वेदर पैटर्न चेंज हो चुका है। तो यही है जो इस समय के अंदर प्राकृतिक युग परिवर्तन के द्वितीय चरण के प्रारंभ को हमारे सामने निकाल करके लेके आ रहा है। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी ये जानकारी। और जिन लोगों को अच्छी लगी होगी वो लाइक अवश्य करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे आके बढ़ करके पुराने लाइव सेशन और पुराने वीडियोस को भी देखिएगा। तो जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, वो आप नीचे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।